स्टूडेंट, आज मैं फिर से आप लोग के सामने एक नया लेक्चर लेकर आ गया। रोलेस थ्योरम को प्रूफ कराया था, स्टेटमेंट विथ प्रूफ वहां पे हम कराए थे। आइए उसके बेस पे कुछ एग्जांपल और कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम क्वेश्चन को कुछ उठाते हैं और यहाँ से आज हम बताएंगे कि यहाँ में इसमें किसी भी क्वेश्चन में रोलेस थ्योरम को अप्लाई कैसे किया जाता है। यहाँ पे ये समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स कोई दिया है, फंक्शन आपका दिया है साइन एक्स इन किसमें, 0 से पाई के बीच में। देखिएगा, हम क्या आप लोग से बोले थे कि यदि साइन हो, कोसाइन हो, या यूनिट फंक्शन हो, या पॉलिनोमियल फंक्शन हो, या रेशनल फंक्शन हो, या लॉगरिथमिक हो, या एक्सपोनेंशियल हो, यदि फंक्शन है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे दो कंडीशन आपके क्या हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं। इसीलिए मैं लिखा हूं कि पहला कंडीशन क्या होता है कि एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस इन इस पे। तो क्या लिखेंगे, इसका जब आप सॉल्यूशन करिएगा तो क्या होगा सॉल्यूशन में कि फर्स्ट कंडीशन तो ऑटोमेटिक सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन किस पे, 0 से पाई पे। ठीक है, इन गिवन फंक्शन यहाँ पे लिख लीजिए, इन गिवन फंक्शन जो आपका दिया है एफ एक्स, ठीक है, जो फ्री फंक्शन है, इन गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, इन गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स में हम जब इसमें ये कर रहे होंगे तो आपका देखिए फर्स्ट कंडीशन तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस होगा किस पे, 0 से पाई पे। यहाँ पे 0 ए बी पे था तो मेरा 0 से यहाँ पे पाई पे। देखिए दूसरा कंडीशन भी मेरा सेटिस्फाइड हो जाएगा। ये मैं एक ट्रिक आप लोग को बता रहा हूँ। दूसरा कंडीशन भी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। डिफरेंशिएबल इस पे, इन इस पे 0 से ओपन, यहाँ पे क्या होगा, ओपन इंटरवल 0 से पाई पे, क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल। अब यदि तीसरा जो आपका कंडीशन है, तीसरा आपका कंडीशन क्या है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तो देखिए एफ ए यानी एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, और जब आप एफ ए निकाल रहे होंगे तो एफ ए का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा समझिएगा। एफ ए आपका क्या दिया है, 0, तो एफ 0 यानी साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है। अब एक चीज और देखिएगा, एफ बी, यदि आप एफ बी निकालोगे बाबू तो क्या आएगा, साइन, और यहाँ देखो बी, बी की जगह पे क्या आप रखिएगा, पाई, तो साइन पाई, और साइन पाई किसकी वैल्यू हो जाती है, साइन पाई की वैल्यू कितना हो जाता है, 0। तो यहां से मेरे पास एक चीज निकल के आ रहा है कि देखिएगा कि दोनों यानी एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ ए इक्वल टू एफ बी क्या हो गया, एफ ए इक्वल टू एफ बी हो गया। यानी तीसरा कंडीशन भी मेरा क्या हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है। दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वहां पे तीसरा कंडीशन भी क्या हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है। यही ना है जी तीसरा कंडीशन। तो यहाँ पे अब लिखेंगे ऑल कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम क्या करते हैं, यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जा रहा है। थ्योरम आर सेटिस्फाइड जब ऑल रोलेस थ्योरम का कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है तब हम निकालते हैं एफ डैश सी इक्वल टू 0। अब बताइए सर, एफ डैश सी यानी इसका हम क्या निकालेंगे, फिर एफ डैश सी का मतलब क्या हुआ कि इसका हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, अब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो क्या होगा, साइन एक्स का बताइए, कॉस एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स 0, तो कॉस एक्स इक्वल टू यहाँ पे देखिए 0 कॉस में किसका होता है, तो कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू, तो एक्स पाई बाई 2, तो एक्स, और यहाँ पे सुनिए यहाँ पे सी है तो सब जगह सी कर लिया कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू क्या आ गया आपका, पाई बाई 2। अब देखिए, अब फिर क्या लिखेंगे, हेंस फिर पाई बाई 2 बिलोंग किसके किसके बीच, 0 टू पाई। यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका मतलब थोड़ा सा समझना कि हमारा जो कंडीशन है, यदि c इक्वल टू पाई बाई 2 आ रहा है तो क्या वो 0 से पाई के बीच क्या अप्लाई हो पा रहा है, क्या 0 या पाई के बीच आ रहा है। यदि पहले आएगा बाद में आएगा तो उसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। किसको लिखा जाता है,
उसके बीच में होना चाहिए, किसके, 0 और पाई के बीच में, जो आपका कंडीशन यहाँ पे दिया है उसके बीच। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको समझते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, वहां से और क्लियर सेटिस्फाइड होगा। अब देखिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और आप लोग के सामने लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से फिर और आपको क्लियर होगा। सपोज कीजिए कि एक रेशनल फंक्शन, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, x माइनस वन का स्क्वायर एक्स प्लस वन का क्यूब, इन इस पे तो -1 और 1 के बीच क्या है, इसका कंडीशन दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या लिखे हैं सॉल्यूशन में, देन गिवन फंक्शन इज अ पोलिनोमियल। तब जब पोलिनोमियल हो, क्या पोलिनोमियल इसके अंतर्गत है, तो जब भी पोलिनोमियल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, पहला और दूसरा कंडीशन मेरा क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड होगा। क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस किस पे, इन किस पे, -1, 1 पे। दूसरा कंडीशन क्या बोलेगा बाबू, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, किस पे, डिफरेंशिएबल किस पे, इन ओपन इंटरवल, यानी -1, 1 पे, -1, 1 पे। तीसरा कंडीशन क्या है भाई, एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तो तीसरा कंडीशन चेक करते हैं, एफ ए तुम्हारा क्या है, -1। तो बताइए, अब रखिए इस पे, क्वेश्चन कहाँ है, ये रखिए, क्या आएगा, -1, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 + 3 का क्यूब, ठीक है 3। यहाँ पे देखिए -2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका 0 का क्यूब हो जाएगा, यानी कुल टर्म आपका 0 हो जा रहा है। इसी तरह से आप एफ बी निकाल लो, तो जब आप एफ बी निकालिएगा तो यानी एफ बी इक्वल टू किसके है, F3 के, अरे 1 के ना, ओनली 1 के, बोलिए तो क्या हो जाएगा, F1 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस का स्क्वायर 1 प्लस का स्क्वायर, ये आपका 0 हो जाएगा, फिर 2 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आपका 0 आ जा रहा है। तो देखिए दोनों कंडीशन यहाँ पे क्या हो जा रहे हैं, आपके सेटिस्फाइड हो जा रहे हैं, यानी f-1 इक्वल टू F1, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड होता है। जब हम तीसरा कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है तो हम क्या लिखते हैं कि ऑल कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम आर सेटिस्फाइड। और जब रोलेस थ्योरम सेटिस्फाइड कर जाता है तो क्या हो जाता है, एफ डैश यहाँ पे c इक्वल टू 0। आपका एफ डैश सी क्या है, तो देखिए यहाँ पे इसका, अब हम क्या करेंगे, इसका पहले एफ सी, आपको एफ सी मानना चाहते हैं इसके जगह पे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स का क्यू इक्वल टू 0। इसका आप डैश निकाल रहे होंगे, इसका आप यदि डैश, यहाँ पे मैं इसका डैश निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो डैश को भी हम क्या मान लें, सी। तो बताइए 2 पहला, दूसरे का डिफरेंस सी -1 का स्क्वायर, और फिर दूसरा आपका क्या है 3, फिर सी प्लस 1 का स्क्वायर, और फिर इसका करेंगे c, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c का 1। फिर देखिए दूसरा का, फिर दूसरा आपका क्या है c प्लस 1 का क्यूब, फिर पहले का डिफरेंशिएशन यानी c -1, और फिर क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 0। भाई कोई कॉमन हो रहा है तो कोई कॉमन ले लीजिए। देखिए c -1 दोनों में है, तो दोनों में ले लिया। फिर c प्लस 1 का स्क्वायर है, तो c प्लस 1 का स्क्वायर ले लिया। फिर अब ब्रैकेट लगाइए, बचा यहाँ पे क्या भाई, तो बोलिए, तो बताइए यहाँ पे 3 बचा, फिर c -1 बचा है, फिर लगाइए यहाँ पे प्लस। देखिए c प्लस 1 तो फिर बच गया आपका, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे c प्लस 1 फिर 2। यहाँ पे देखिए अब फिर क्या कीजिएगा, ऐसा करिए कि हम चेक कर लें, क्या सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हाँ तो ऐसा करिए कि इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करिएगा तो c -1 और c प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3c - 3 हो जाएगा, और 2c प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। बोलो भाई, तो c -1 c प्लस 1 का स्क्वायर, अब 3 2 5 यानी 5c -1 इक्वल टू 0। एक काम करें, बोलो क्या करें सर,
एक बार इसको ले ले, इफ c माइनस वन इक्वल टू जीरो तो c इक्वल टू वन हो जाएगा। दूसरा बार c प्लस वन इक्वल टू स्क्वायर तो c की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस वन। फिर बताओ तीसरे बार लोगे तो 5c माइनस वन इक्वल टू जीरो तो 5c इक्वल टू वन तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5। दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा होगा, कोई बात नहीं। अब देखिए हमारा कंडीशन क्या है। कंडीशन मेरा क्या है जी, तो कंडीशन आप देखेंगे, कंडीशन को हम कहाँ लिख लें, कंडीशन को हम कहाँ लिख लें, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जगह में एक क्या आया, c का 3 वैल्यू आए, एक 1 माइनस वन और एक 1/5। हमारा दो कंडीशन यानी -1 और 1 तो होगा नहीं भाई, -1 और 1 तो होगा नहीं, तो क्या होगा फिर 1/5। तो जो c होगा 1/5 बिलोंग्स टू किसके साथ, ओपन इंटरवल -1, 1 के साथ। तो हमें लगता है कि यहाँ से आप लोग को कुछ क्लियर हुआ होगा बातें। अब आप बुक से क्वेश्चन को कुछ कर लेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चनों को इसी तरह से किया जाता है। हाँ ध्यान रहे कि ये एफ ए इक्वल टू एफ बी के बराबर होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए यदि पॉलिनोमियल हो, रेशनल हो, लॉगरिथमिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, कोई भी हो, साइन हो, कोसाइन हो। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की हम बात नहीं किए हैं, साइन और कोसाइन की बातें की हैं, ठीक है। तो ये साइन और कोसाइन के अंतर्गत होना चाहिए, तब जाके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ हम क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि आप सॉल्व जरूर करें, और एक दो क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस जरूर करें। ये देखिए दो क्वेश्चन को आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करें घर पे। ये दो क्वेश्चन को, यही आपके लिए होमवर्क है, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन आप लोग स्वयं करें, सॉल्व करें। फिर हम एक पार्ट और लेकर आएंगे इसका, जिसमें हम बताएंगे कि मल्टीपल फंक्शन के, इसमें मल्टीपल फंक्शन दिया हो, सपोज कीजिए कि ये नहीं हो, पॉलिनोमियल नहीं हो, रेशनल नहीं हो, लॉगरिथमिक ना हो, तब कैसे उस क्वेश्चन को किया जाता है। तो इसका पार्ट 2 वीडियो लेकर आ रहे हैं, उसमें हम इसको बताएंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग जरूर अपने फ्रेंडों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितना हो सके एकदम लाइक तो करना भूल भी मत करें सर, अच्छा लगता हो। और इसका फीडबैक मुझे जरूर दें कि क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ बताएं कि हाँ सर यहाँ पे कुछ कमी है, उसको आप सुधार कीजिए, जिससे कि हम क्या कर सकें, उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर सकें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।